आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, शिव गुलाम शाह का पोता। कुछ दिनों से कुछ व्यक्तियों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि हमने सुशांत हॉस्पिटल बेच दिया। ये सरासर गलत है। हमने कोई हॉस्पिटल नहीं बेचा। हमारी पैतृक संपत्ति है, हमने वो बेचा है 18/5/2026 को। तो 4 डिसमिल विनोद कुमार के नाम से बेचा है, ट्रस्टी की है हमने, जिसका पेपर मेरे पास सारा उपलब्ध है। तो अमीन का रिपोर्ट, वो रसीद, खतियान, जो हमने 2024 में ये खतियान निकाला था 25/6/2024 को। चट्टू जो हमारे दादाजी के नाम से है, शिव गुलाम साहब, खाता नंबर 2507, खेसरा नंबर 4294। आप ही के समाज के लोगों के द्वारा कि आपने एक सरकारी अस्पताल को बेच दिया जो आपके पूर्वज दान कर चुके हैं। मेरे पूर्वज कोई दान नहीं दिए। ये मेरा रैयती जमीन है जो हमारे दादाजी के नाम से अभी भी है। तो फिर जब बन रहा था अस्पताल तब वहाँ पर विरोध क्यों? उस समय हम लोग यहाँ नहीं थे। हम लोग 2012 में दिल्ली रह रहे थे। अच्छा। हम लोग यहाँ 2018 में आए। हमारे दादाजी का मृत्यु 2006 में हुआ। हमारे पापा 2010 में एक्सपायर किए हैं। उसके बाद हम लोग 2012 में दिल्ली चले गए और 2018 में आए तो देख रहे हैं कि हमारे जमीन पे हॉस्पिटल बन चुका है, कुछ हिस्से में, पूरे हिस्से में नहीं। अभी आपने कितना विभाग बेचा है? 4 डिसमिल हमने बेचा, जो मेरे कब्जे में है। उस पे 5 से 7 दुकान को हमने भाड़ा भी लगाया हुआ है, जो भाड़ा अभी भी हम सब समय लेते आ रहे हैं। पहले हमारे दादाजी लेते थे, उसके बाद हमारे पापा लेते थे, उनके मृत्यु के बाद हम लेते आ रहे हैं। तो अभी जो बाकी जो शेष जमीन बची है इसी खाता के साथ से बची हुई है? हाँ, इसी खाता से। कितनी जमीन बची हुई है? अभी वहाँ पे 11 डिसमिल और बची हुई है मेरी, और 24 डिसमिल पे अवैध तरीके से हॉस्पिटल बना लिए हुआ है। हॉस्पिटल बनना कहाँ था? बनना था आपको 452 को बनना था, जो खाता नंबर 3053 है, जो ऑलरेडी पहले से बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है। और सरकारी जो हॉस्पिटल बनना था वही और बना। पूर्व में अभी भी वहाँ हॉस्पिटल निर्माण है 100 वर्षों से। ये हो गया आपको 3053 का खतियान। ये जो घेरे में देख रहे हैं आपको 452 खाता नंबर, खेसरा नंबर खेसरा नंबर 452, जो लगभग 2 एकड़ के आसपास है, जिस पर अभी भी हॉस्पिटल 100 वर्षों से चल रहा है। हम लोग 2018 में यहाँ जो आए तो पता चला कि हमारी जमीन पर यहाँ पर अवैध तरीके से हॉस्पिटल बना लिया हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से ही मांग करेंगे कि हमारा जमीन हमको वापस करें। अभी आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल बेच देने की बात कही गई है, वो क्या मामला है उसको भी स्पष्ट कीजिए। कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि हमने सुशांत हॉस्पिटल बेच दिया, जबकि हॉस्पिटल आप ही के जमीन पर बना है। जबकि मेरे ही जमीन पर बना हुआ है, जो शिव गुलाम शाह के नाम से है। इसको अवैध निर्माण कहा जाए तो? अवैध निर्माण तो है ही है। तो आपने इसके खिलाफ डीएम या किसी हमने इसके खिलाफ डीएम साहब को, सीओ साहब को और सुशांत प्रशासनिक अधिकारी उनको भी आवेदन कर चुके हैं, और अभी वर्तमान में हाई कोर्ट में प्रक्रिया में है खाली कराने के लिए। हमने, हमारे पूर्वज ने, हमारे पिताजी ने कोई दान नहीं दिए, ना कोई रजिस्ट्री किए। अगर कोई पेपर है तो हमें दिखाएं। नहीं दिया अभी तक। ये आगजनी में आग लग गया होगा इनका कागज, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई आग नहीं लगा था, जहां तक हमने भी जानकारी लिया कोई आग नहीं लगा था।
2006 में जो 452 खेसरा नंबर पर जो हॉस्पिटल है उसमें सर्व डस्ट के कारण कुछ घटना हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जिसमें बहुत ऐसे लोग हैं उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। जो अभी मुझे जो जानकारी है अभी बेल पर लोग हैं, यहाँ कोई आगजनी नहीं हुई थी। और जो हॉस्पिटल जो था 452 पर था, जो खाता नंबर 3053 बिहार सरकार गैर मजरूआ है। उसका पहले भी आपको पेपर दिखा दिए, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नक्शा ये देखिए आप, बिहार सरकार सरकारी हॉस्पिटल 452 पर जो लमसम 2 एकड़ में है, अभी भी हॉस्पिटल का निर्माण उस पर है, अभी भी है, वहां चल रहा है। और ये हमारी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। पूर्व में जो आप दिखाया जो पुराना अस्पताल है, ये जो दिखाया ना ये हॉस्पिटल है पुराना पहले वाला, पुराना जो अभी खंडहर बना हुआ नहीं वहां भी है, कार्य चालू है वहां, वहाँ भी चालू है, वहां भी आपकी चालू जमीन है, में बना है वहाँ भी चालू है। यहाँ अवैध तरीके से बनाया हुआ है, साजिश के तहत बनाया हुआ। यहाँ हम लोग जब यहाँ नहीं थे तब बना। अच्छा, बिना एनओसी के कैसे बन गया होगा हॉस्पिटल? वो तो प्रशासन जवाब दे ना, सीओ साहब जवाब दे, डीएम साहब जवाब दे, कैसे बन गया बिना एनओसी के? कैसे कोई रैयती जमीन पर बन गया? इसका मतलब इसमें जो भी सम्मिलित होगा सभी पर कार्रवाई होगी। इसमें सारा सम्मिलित है, सारा लोग सम्मिलित है इसमें। सारा लोग में कौन सम्मिलित है? नाम जिन लोगों ने आप पे आरोप लगाया है, क्या उन लोगों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ हम मानहानि, वकील साहब से बात की है, मानहानि का केस उन पर करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं। लग रहा है कि आपको अस्पताल की जमीन बेच दी है, क्या उनको लाभ है आप पर आरोप लगा? औने पौने दाम में उनको चाहिए था, हमने नहीं दिया। जो हमें उचित पैसा दिया हमने उसको दिया। क्या मैं अपनी संपत्ति औने पौने दाम में दे दूं? नहीं देने के कारण ऐसा हो गया है कि हमारे ऊपर जान का भी खतरा है। बार बार टॉर्चर किया जाता है, बार बार धमकाया जाता है।